ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कौन सी कथा आपको शिवरात्रि के दिन सुननी है? शिवरात्रि के दिन इस कथा का श्रवण करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है। पत्र पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी शंकर की स्वर्ण मूर्ति तथा नंदी की चांदी की मूर्ति स्थापित करें। नहीं तो शिव परिवार जहाँ पर है मंदिर में वहाँ जाकर के पूजा करें। कलश को जल से भरकर रोली मोली चावल पान सुपारी लौंग इलायची चंदन धूप घी शहद कमलगट्टा धतूरा बेलपत्र आदि का भगवान की पूजा में प्रयोग करें। भगवान को भांग का प्रसाद चढ़ाएं। भगवान के सामने पहले अभिषेक करें। गंगा जल से पंचामृत से भगवान को बेलपत्र भांग धतूरा आक के पुष्प गुलाब पुष्प कमल पुष्प तथा भगवान को नैवेद्य समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करें। इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंद कर दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यानपूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वादा किया। सेठ की कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए वह चढ़ गया। जब सेठ ने उस शिकारी को छोड़ दिया, शिकारी ने वादा किया कि मैं अगले दिन आपका कर्ज चुका दूंगा। तो वह सीधा जंगल जाता है और जंगल जाकर के एक तालाब के किनारे बेलपत्र का पेड़ था, उस पर शिकार करने के लिए बैठ जाता है। उस पेड़ के नीचे प्राचीन शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से पूजा भी हो गई। एक पैर बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने लगी। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण चढ़ा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप है, मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया कि हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर बेहरणी हूँ। अपने पति से मिलने पर शीघ्र ही तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पैर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ाऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई, उसे छोड़ दिया। सुबह होने वाली थी। एक तंदुरुस्त हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उगत हो गया। हिरण बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए कृपा करके जीवन दान दे दीजिए। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बात बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें सद्भक्ति आ गई, भक्ति जागृत हो गई। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की कृपा से उसका हृदय मंगलिक भावों से भर गया। उसने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। यानी शिकारी से भूल में शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग की 4 पैर की पूजा भी हो गई, क्योंकि वह रात भर जागता रहा। जैसे कोई हिरण आता, वह बाण तानता तो कुछ पत्ते
शिवलिंग पर गिर जाते, कुछ पानी गिर जाता, इससे उसकी पूजा हो गई और शिकारी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। थोड़ी देर बाद हिरण परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम देखकर उसे बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्पों की वर्षा की। शिकारी अपने परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। जब उसका अंतिम समय आया तो यमदूत उसे ले जाने लगे। उसी समय भगवान शिव के दूत वहाँ पर आ गए। भगवान शिव के दूतों ने कहा कि हे यमदूतों, यह अब पापी नहीं रहा है, इसके सारे पाप नष्ट हो गए। यह भगवान शिव का अनन्य भक्त हो गया है। आज के बाद यह शिव धाम में निवास करेगा। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से शिकारी के सारे पापों का नाश हो गया। जो भी सच्चे मन से शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान की प्रिय चीज़ें भगवान शिव को समर्पित करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे सबसे पहले भगवान को गंगा जल समर्पित करें। भगवान को गंगा जल बेहद ही प्रिय है और इस दिन बड़ा महत्व होता है। दूसरा, भगवान को बेलपत्र समर्पित करें। भगवान को बेलपत्र समर्पित करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में आ रही सारी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। जो भी मन में कामना है वह बोल करके भगवान को बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। उसके बाद में भगवान को नैवेद्य समर्पित करें। फल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को भांग का प्रसाद चढ़ाएं। भगवान के सामने प्रार्थना करें तो प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान को बेर का फल जरूर चढ़ाना चाहिए, धतूरे का पुष्प चढ़ाना चाहिए और भगवान के सामने अपनी प्रार्थना बोलनी चाहिए। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और इस कथा का श्रवण करें। इससे हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान शिव ने उस पर कृपा करी शिकारी पर, उसी प्रकार भगवान शिव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान का सुख प्राप्त होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो भगवान को बेर का फल जरूर चढ़ाएं और वह प्रसाद के रूप में जरूर खाएं। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय।